नमस्ते और वेलकम दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनबिल, जहां हम डिस्कस करते हैं भारत के सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस केसेस को। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर बन गया था, निथारी किलिंग्स। ये एक ऐसी कहानी है जो दिमाग को हिला देती है। इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा जुर्म था जो आज भी लोगों के दिलों में डर बना कर रखता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पे ग्रे कलर का लाइक बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर ब्लो कर दीजिए और उसके पास में ही लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाकर ग्रे कर दीजिए। मुझे यकीन है वीडियो ख़त्म होने तक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां एक जगह है निथारी। 2005 से लेकर 2006 के बीच में निथारी में लगातार बच्चे और महिलाएं गुम होने लगे। शुरुआती तौर पे पुलिस ने इन गुमशुदा लोगों के केसेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। उनका मानना था ये तो नॉर्मल मिसिंग केस है, शायद ये लोग अपने मन से घर छोड़कर चले गए होंगे या भाग गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और मिसिंग लोगों की लिस्ट लंबी होती गई, वैसा सोचना गलत साबित होने लगा। दिसंबर 2006 में एक ब्रेकथ्रू मिला जब निथारी के D5 बंगलों के बाहर एक स्ट्रेंज स्मेल की शिकायत हुई। लोकल प्लम्बर को बुलाया गया ताकि वो गटर का ब्लॉकेज क्लियर कर सके। जब प्लम्बर ने गटर खोला तो जो नज़ारा उसके सामने था, उसने उसका खून को जमा दिया। उस गटर में इंसानी हड्डियाँ और मांस के टुकड़े मिल रहे थे। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और घर के अंदर से और आसपास से कई और इंसानी बॉडी पार्ट्स और हड्डियाँ मिलने लगी। निथारी के बंगलों का मालिक मनिंदर सिंह पंदेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली पुलिस के गिरफ्त में आ गए। जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो कोहली ने जो कन्फेशन दिया वो नफरत और डर से भरपूर था। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वो बच्चों का अपहरण करता था, उनका बलात्कार करता था और फिर उनका कत्ल करके उनके बॉडी पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक देता था। यही नहीं, उसने कन्फेस किया कि वो कई लाशों को खा भी चुका था। तो दोस्तों, निथारी किलिंग सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक हॉरिफिक कैनिबलिज्म का केस बन चुका था। और ये सब होता था मनिंदर सिंह पंदेर के घर में। लेकिन ये बात समझना मुश्किल था कि क्या पंदेर इन सब से अनजान था या फिर वो भी इस घटना का हिस्सा था। पंदेर ने हमेशा ये कह के अपनी सफाई दी कि उसे अपने नौकर के इस डार्क सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन लोग पंदेर पर भी शक कर रहे थे, क्योंकि जितने बड़े स्केल पे ये क्राइम हुई थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि घर के मालिक को कुछ पता ही न हो। जब पुलिस ने बंगलों के आसपास की जगह को खोजा तो वहाँ 19 इंसानों की हड्डियाँ और बॉडी पार्ट्स मिले, मोस्टली बच्चे और महिलाओं के। लोकल विलेजर्स का कहना था कि ये सब लोग गरीब घर के थे, इनका कोई सुनने वाला नहीं था और इसीलिए जब ये लोग गायब होते गए तो पुलिस ने भी इनकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन इनके परिवार वाले काफ़ी टाइम से पुलिस के चक्कर काट रहे थे, मगर किसी ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया। 2007 में केस ने एक और ट्विस्ट लिया जब सुरेंद्र कोहली ने कन्फेस किया कि उसने सेक्सुअल डिज़ायर के चलते इन क्राइम को अंजाम दिया था। कोहली की कन्फेशन हॉरिफाइंग थी। उसने कहा कि उसके अंदर एक हवस थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब उससे पूछा गया कि क्या वो अकेला करता था ये सब, तो उसने कहा कि पंदेर को कभी कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन कई लोग इस स्टेटमेंट को मानते तक नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पंदेर को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन कोर्ट ने पंदेर को बाद में रिहा कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। लेकिन सुरेंद्र कोहली के खिलाफ बहुत स्ट्रांग सबूत थे। इस केस ने सिर्फ नोएडा को नहीं, पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, जस्टिस की डिमांड करने लगे। कोर्ट ट्रायल में कोहली को 16 बार मौत की सज़ा दी गई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, पंदेर को कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से रिहा कर दिया। जनता काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि लोग मानते थे कि पंदेर भी इस क्राइम के पीछे था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। अब आती है बात कि केस से हम क्या सीख सकते हैं। निथारी केस एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस की लड़ाई सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ नहीं बल्कि सिस्टम के फ्लॉ के साथ भी थी। ये केस दर्शाता है कि कैसे गरीबी और अनप्रिविलेज लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है जब तक उनके साथ कुछ खौफनाक ना हो जाए। ऐसे और भी कई मिसिंग केसेस हैं जो कभी न्यूज़ तक पहुँचे ही नहीं। सुरेंद्र कोहली को 2022 में फांसी होने वाली थी, लेकिन अब तक केस में अपील चलती रही है और पंदेर को जो रिहा किया गया था उस पर अब भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर इंसाफ कब पूरा होगा?
तो दोस्तों, निथारी किलिंग एक डार्क रिमाइंडर है कि हमारी सोसाइटी के कुछ पहलू अब भी काफ़ी वल्नरेबल है। क्राइम का अंधेरा बहुत गहरा हो सकता है और कभी कभी उसे लड़ने के लिए सिर्फ कानून का सिस्टम काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें अपने आसपास भी नज़र रखनी पड़ती है और अगर कुछ गलत दिखता है तो आवाज़ उठानी पड़ती है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपके मन में कोई और क्राइम केस है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो हमें लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए क्राइम के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, अलर्ट रहिए। धन्यवाद।